प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के प्रो सेक्शन के लेसन 2 जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को एक पत्र, जिसको जी.एल. फ्यूंस ने लिखा है, आज इस लेसन का हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है द हाउस मतलब घर, द हाउस मतलब वह घर, द ओनली वन, द ओनली वन मतलब केवल एक ही था, इन द एंटायर वैली, एंटायर मतलब संपूर्ण वैली माने घाटी में। द हाउस मतलब वह घर, द ओनली वन केवल एक ही था, इन द एंटायर वैली, एंटायर वैली मतलब संपूर्ण वैली मतलब घाटी में, वह घर संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन जो स्थित था, कहाँ पर? द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी पर, जो चोटी पर स्थित था, ऑफ ए लो हिल, लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के, जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मतलब से, दिस मैंने इस, हाइट मैंने ऊंचाई, इस ऊंचाई से वन कुड सी, वन मतलब एक व्यक्ति, कुड सी, सी मतलब देख सकता था, उस ऊंचाई से या इस ऊंचाई से एक व्यक्ति देख सकता था। किसको? द रिवर, नदी को, एंड और द फील्ड, खेत को। आप राइप कॉर्न मतलब पके हुए अनाज के, राइप मतलब पके हुए कॉर्न में अनाज, पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, उनके फूलों के साथ, डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब उनके फूलों के साथ पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डैट जो ऑलवेज हमेशा प्रॉमिस्ड वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी हार्वेस्ट मतलब फसल का, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। फिर देखते हैं द हाउस, वह घर, द ओनली वन केवल एक ही था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में। सेट ऑन जो स्थित था, ऑफ द क्रिस्ट, कराए की सेट ऑन जो स्थित था, द क्रिस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ लो हिल मतलब निचली पहाड़ी की, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर, उनके फूलों के साथ लदे हुए, मतलब उनके फूलों के साथ लदे हुए पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डैट ऑलवेज जो हमेशा प्रॉमिस्ड वादा करते थे, गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग, द ओनली थिंग केवल, थिंग मतलब एक ही चीज, द ओनली थिंग केवल एक ही चीज की, द अर्थ नीडेड, द अर्थ मतलब धरती को, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, जरूरत थी, धरती को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, और वो क्या थी? वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर मतलब मूसलाधार वर्षा, भारी वर्षा की। धरती को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, और वो क्या थी? डाउनपोर, मूसलाधार वर्षा की, भारी वर्षा की, और या एटलिस्ट, या एटलिस्ट मतलब कम से कम, या कम से कम ए शावर, शावर मतलब हल्के बौछार की। धरती को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, एक भारी वर्षा की, और या एटलीस्ट कम से कम ए शावर, एक हल्के बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह, एकदम सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब एकदम सुबह। लेंचो, लेंचो ये नाम है, लेंचो हु मतलब जो, न्यू मतलब जानता था, हिज फील्ड्स मतलब अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब अच्छे तरीके से। पूरी सुबह लेंचो हु जो न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब अच्छे तरीके से, जो अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, हैड डन, डन मैंने किया, नथिंग मैंने कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, कुछ नहीं किया। एल्स बट, सिवाय, एल्स बट का मतलब सिवाय, सीन मतलब देखने के, देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। क्या देखने के? द स्काई, आकाश, टुवार्ड माने की ओर, आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। किस आकाश की ओर? द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। कौन?
लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ अब वी आर रियली, अब वी मतलब हमें, आर मतलब है, रियली मना वास्तव में, गोइंग मने जा रहा, टू गेट मने मिलने, सम मने कुछ, वाटर मने पानी। अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। ओमेन प्रिय अपने वाइफ से कह रहा है कि ओमेन प्रिय, अब हमें वास्तव में कुछ जल मिलने जा रहा है, कुछ पानी मिलने जा रहा है। द ओमेन वह औरत, हु मतलब जो, वाज मतलब थी, प्रिपेयरिंग मतलब बना रही, तैयार कर रही, वह औरत जो बना रही थी शपर रात का भोजन, वह औरत जो रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दी, क्या उत्तर दी? यस हाँ, गॉड विलिंग्स, यदि भगवान ने चाहा तो। इसका मतलब यदि भगवान ने चाहा तो हमें पानी, वर्षा का जल जरूर मिलेगा।